क्लास प्रीवियस क्लास में हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन का लेसन 5 पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, जिसमें हमने समझा था कि हम किसी सेंटेंस को रीड करके कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फॉर्म हुआ है, राइट। और हिंदी में जो अगर हम कोई वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं रूल्स को, राइट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? इसमें क्रिया का अंत ती थी, ता था, ते थे, या, आ, ई, ए इन सब से हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। आपके सेंटेंस 3 टाइप के होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, राइट। सो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या था? सब्जेक्ट देन प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का रूल था सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 देन ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव का था आपका डिड देन सब्जेक्ट देन V1 देन ऑब्जेक्ट। बस यहाँ पर क्या है, जब भी आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करेंगे किसी भी टाइप के टेंस में, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ कर रहे हैं उससे सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर चाहे वो डू हो, डज हो, डिड हो, जो भी हो, हैज़, हैव, हैड, जो भी हो, ठीक है। इज, एम, आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स है, ये इनसे आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा, क्लियर। तो यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ करते हैं, तो सेंटेंस डिड से स्टार्ट होगा, क्लियर। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा याद रखिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज़ करेंगे, सिंपल। ओके, नाउ लेट्स ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज मैं प्रतिदिन नहाती थी। थी से हमें पता चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैं प्रतिदिन नहाती थी, एक तो इसमें कहीं भी नॉट का यूज़ नहीं हो रहा है और ना ही इसमें कहीं क्वेश्चन मार्क है या प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, राइट। और अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या था? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, ठीक। तो आपको वर्ब की तीनों फॉर्म्स भी याद होनी चाहिए, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस में हम, कुछ टेंसेस में हम V1 यूज़ करते हैं, कुछ में भी नहीं, सिर्फ सारे 12 टाइप के टेंसेस में सिर्फ एक ही टाइप का टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हम V2 का यूज़ करते हैं, और बाकी बहुत सारे टेंसेस में हम V3 का भी यूज़ करते हैं। तो आपको वर्ब की तीनों फॉर्म्स, बहुत सारी वर्ब्स की तीनों फॉर्म्स याद होनी चाहिए। तो मैं प्रतिदिन नहाती थी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देन V2 देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई, मैं आई। नहाना के लिए टेक बात होता है, ठीक है। यहाँ पर V2 यूज होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, सो टुक बात। आई टुक बात प्रतिदिन, एवरी डे, सिंपल। नेक्स्ट इज मेरे पिताजी ने मुझे 5 रुपए दिए। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मेरे पिताजी, माई फादर, माई फादर देन मुझे 5 रुपए दिए। यहाँ पर दिए क्या है? वर्ब है, तो गिव का आपका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? गिव। माई फादर गेव मुझे, मी, कितने? 5 रुपए, 5 रुपीज। माई फादर गेव मी 5 रुपीज। सब्जेक्ट देन V2 देन ऑब्जेक्ट। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता था। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वह। पढ़ता था से हमें पता चल रहा है वह कौन है? लड़का है, सो ही सब्जेक्ट देन V2। पढ़ना के लिए आपका स्टडी होता है वर्ब, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी वर्ब की? स्टडीड। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही, V2 स्टडीज। किसमें? 7वीं कक्षा में, इन 7th क्लास। यहाँ पर बच्चे ने रोमन नंबर में लिखा है, यहाँ पर आप 7th क्लास भी लिख सकते हैं, ठीक है। ही स्टडीड इन 7th क्लास। वह प्रातः व्यायाम करता था। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? करके पास्ट में ना 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक तो होता है कि एक नॉर्मल स्टेटमेंट होती है, ठीक है, जैसे हमने 3 टाइप के सेंटेंस पढ़े। एक होता है कि कोई चीज़ मतलब रिपीटेशन में हुआ करती, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम स्कूल जाया करते थे, तो यहाँ पर क्या है कि अब नहीं जाते लेकिन जाया करते थे। जब जाते थे तो वो क्या था? एक डेली की जाने वाली, एक रिपीट की जाने वाली चीज़ थी, ठीक है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? यूज्ड टू। ये आपकी बुक में नहीं है, आपके जो नोट्स इसमें दिए हैं उसमें भी नहीं है, ये मैं आपको अलग से बता रही हूँ। यूज्ड टू का यूज़ करते हैं हम, यूज्ड टू का, ठीक है। यूज्ड टू का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है? जब हम पास्ट में
बात कर रहे होते हैं किसी ऐसे एक्शन की जो पहले हुआ करता था, रिपीट हुआ करता था, ठीक है। तो हम कैसे इसको ये जो सेंटेंस है ये उसी टाइप का सेंटेंस है, वह प्रातः व्यायाम करता था, तो ये उसी टाइप का सेंटेंस है। ये कैसे ट्रांसलेट होगा? ही यूज्ड टू एक्सरसाइज, ठीक है, ही यूज्ड टू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, मैं फिर से एक बार सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपका ये बुक में जो सेंटेंस है वह प्रातः व्यायाम करता था, ये अगर हम इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जाएं तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे यूज्ड टू का यूज करके। ही यूज्ड टू एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, ठीक है, वो प्रातः व्यायाम करता था, ठीक। लेकिन ये इस चैप्टर में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया हुआ है, तो हम इसको किस सेंस में ट्रांसलेट करेंगे? ये सेंटेंस ही इस चैप्टर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इस सेंस में, ठीक है। इस सेंस में ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग सही जा रहा है, ठीक है। उसने प्रातः व्यायाम किया। आपकी बुक में ना हिंदी के सेंटेंसेस बहुत सारे चैप्टर में मिस्टेक भी है, जिनकी वजह से ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हम एक चैप्टर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर रहे होते हैं और उसमें कुछ और घुसा देते हैं बीच में, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो आप ये वाले सेंटेंस को ठीक समझिए, ये करेक्ट है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। उसने प्रातः व्यायाम किया, ही एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट इज भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? भारत, इंडिया। स्वतंत्र होना के लिए इंग्लिश में हम वर्ब यूज करते हैं स्वतंत्रता प्राप्त करना, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता मिली हमें, यही तो कहा जा रहा है। कुछ सेंटेंस का सेंस भी समझ के भी सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। तो भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, मतलब भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली, तो गेट वर्ब यूज होगा। लेकिन ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें भी अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, तो गॉट। इंडिया गॉट स्वतंत्रता या स्वतंत्र हुआ, गॉट फ्रीडम। स्वतंत्र होना के लिए गेट फ्रीडम को आप V2 में गॉट फ्रीडम कर सकते हैं। इंडिया गॉट फ्रीडम कब? 1947 में, इन 1947। उसने मुझे धोखा दिया। यहाँ पर उसने ही और शी दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें सेंटेंस रीड करके क्लियर नहीं हो रहा है कि लड़का है या लड़की है, तो हम किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं? ही सब्जेक्ट को, ठीक है। उसने मुझे धोखा दिया, ही। धोखा देना के लिए वर्ब यूज करते हैं चीट, चीट का सेकेंड फॉर्म चीटेड। किसको? मुझे। ही चीटेड मी, क्लियर। वह मुझे गालियां देता था। अब यहाँ पर देता था, सब्जेक्ट क्या है? लड़का है, ठीक है। वह कौन है? लड़का है, बॉय है, तो क्या होगा? ही। गालियां देने के लिए आपका वर्ब यूज होता है एब्यूज। एब्यूज का V2 क्या होगा? एब्यूज्ड। ही एब्यूज्ड मी, क्लियर। राम मेहनत नहीं करता था। अब यहाँ पर नहीं से हमें पता चल रहा है ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या था? सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट यूज होना था। तो सब्जेक्ट क्या है? राम। राम डिड नॉट। डिड नॉट के बाद हमें कोई V2 नहीं लगाना, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। राम डिड नॉट। मेहनत करने के लिए आपकी वर्ब यूज होती है वर्क हार्ड। राम डिड नॉट वर्क हार्ड। 9th सेंटेंसेस, हमने टिकटें नहीं खरीदी। अब यहाँ अगेन ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट क्या है? हमने। वी, देन नेगेटिव में डिड नॉट यूज करते हैं। वी डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी क्योंकि डिड नॉट लग गया। तो खरीदने के लिए हम वर्ब यूज करते हैं बाय। बाय का बाय ही रहेगा। वी डिड नॉट बाय, क्या नहीं खरीदी? टिकट्स। वी डिड नॉट बाय टिकट्स। 10वां देखिए, वे शाम को हॉकी नहीं खेलते थे। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हो गई जो मैंने आपको बताई। एक तो यहाँ पर क्या है? नॉट का यूज हो रखा है, ठीक है। वे शाम को हॉकी नहीं खेलते थे। अब यहाँ पर खेलते थे और वे, इससे क्या समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट क्या है? दे। बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, वे हैं तो सो दे। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, दे डिड नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना के लिए यूज करते हैं प्ले। दे डिड नॉट प्ले, क्या क्या नहीं खेलते थे? हॉकी। दे डिड नॉट प्ले हॉकी, कब?
शाम को, इन द इवनिंग, दे डिड नॉट प्ले हॉकी इन द इवनिंग। अगला है उसने तुम्हारी स्लेट नहीं तोड़ी, अगेन नेगेटिव सेंटेंस है। उसने, अब यहाँ पर सेंटेंस रीड करके आपको पता चल रहा है ये लड़के की बात हो रही है या लड़की की। उसने तुम्हारी स्लेट नहीं तोड़ी, नहीं पता, तो हम ही को प्रेफरेंस देंगे। शी भी करेक्ट होगा अगर आप शी लगा करके सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं, ही भी करेक्ट है। सब्जेक्ट क्योंकि नेगेटिव है, डिड नॉट, ही डिड नॉट। तोड़ना के लिए वर्ब यूज करते हैं ब्रेक, ब्रेक का ब्रेक ही रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट ब्रेक किसकी, तुम्हारी स्लेट, योर स्लेट, ही डिड नॉट ब्रेक योर स्लेट। नेक्स्ट देखिए, क्या वह समय पर स्कूल पहुंचता था। अब यहाँ पर क्या आ गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है, डिड से सेंटेंस स्टार्ट होगा, डिड देन सब्जेक्ट देन V1 देन ऑब्जेक्ट। सो डिड देन सब्जेक्ट, वह पहुंचता था से पता चल रहा है कौन है सब्जेक्ट, लड़का, ही, ठीक है। तो सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा डिड से, डिड ही देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहुंचना के लिए वर्ब यूज करते हैं रीच। डिड ही रीच स्कूल, कहाँ, स्कूल, कब, समय पर, ऑन टाइम, देन क्वेश्चन मार्क, डिड ही रीच ऑन स्कूल ऑन टाइम। क्लियर, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, इनकम्प्लीट रह जाता है सेंटेंस। अगला है, क्या तुमने उसकी पुस्तक चुराई। अगेन इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, डिड से, डिड, तुमने, सब्जेक्ट क्या है, यू, डिड यू। चुराने के लिए वर्ब यूज करते हैं स्टील, स्टील का स्टील ही रहेगा V1। डिड यू स्टील किसकी बुक, उसकी, हर बुक, ठीक है। हिज बुक भी हो सकता है, हर बुक भी हो सकता है, क्योंकि उसका, उसकी, उसके में हमें जेंडर का क्लियर नहीं है। डिड यू स्टील हर बुक, क्वेश्चन मार्क। क्या उन्होंने अपने मित्रों को चाय पर बुलाया। अगेन इंटरोगेटिव सेंटेंस, सेंटेंस स्टार्ट होगा डिड से, डिड, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने, सब्जेक्ट क्या होगा, दे, डिड दे। बुलाना के लिए वर्ब यूज करते हैं इनवाइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी डिड दे इनवाइट अपने मित्रों को, किसको, अपने मित्रों को। देयर फ्रेंड्स किस चीज के लिए, चाय पर, टू टी। यहाँ पर सेंटेंस क्या ट्रांसलेट होगा, डिड दे इनवाइट टू देयर फ्रेंड्स, चाय के लिए। अब हम अगर किसी को डिनर पे इनवाइट करते हैं तो क्या बोलते हैं, फॉर डिनर, ठीक है। ऐसे ही चाय पर इनवाइट करेंगे तो क्या बोलेंगे, फॉर टी। डिड दे इनवाइट टू देयर फ्रेंड्स फॉर टी, क्वेश्चन मार्क। अगला है, क्या अध्यापक मासिक परीक्षा लेता था। अगेन इंटरोगेटिव सेंटेंस, डिड से स्टार्ट होगा, डिड, सब्जेक्ट कौन है, अध्यापक यानी टीचर, डिड टीचर मासिक परीक्षा लेता था। लेता था के लिए आपका टेक होगा, मासिक मतलब मंथली, परीक्षा एग्जाम, डिड टीचर टेक मंथली एग्जाम, क्वेश्चन मार्क। क्लियर, डिड द टीचर टेक मंथली एग्जाम, क्वेश्चन मार्क।